तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। देश का नाम जो है घाना। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है घाना, जो अफ्रीका महादेश के पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये देश की राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो देश को जो है बहुत सारा देश और बहुत सारे लोग जो है गाना नाम से भी पुकारता है। तो दोस्तों बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, फुल HD में दिखाऊंगा और गूगल की सहायता से दिखाऊंगा वो देश जो है कहाँ पर स्थित है दुनिया के अंदर, और जो इंडिया के साथ वो देश के संपर्क वो है क्या, संबंध है क्या, सब कुछ एक एक करके हम बताएंगे। और इंडिया से वो देश क्या जाता है और वो देश से इंडिया क्या आता है, सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में कमेंट जगह ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो आप कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बड़े स्क्रीन पर फुल HD, और यहाँ पर जो है गूगल की सहायता से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए आसपास के देश बहुत सारा है, और वो देश की जो कुछ कहाँ कहाँ यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे वो देश की नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों वो देश की जो है पश्चिम में जो है कोट दिवार या कह सकते हो आइवरी कोस्ट जो एक देश है, उत्तर में जो है बुर्किना फासो वो भी एक देश है, और पूर्व में जो है टोगो। हाँ दोस्तों पूर्व में जो है टोगो, यहाँ पर देख लीजिए अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है वो देश की राजधानी। हाँ दोस्तों आक्रा वो देश की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। अब ध्यान से देख लीजिए वो देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो आक्रा। हाँ दोस्तों बड़ा शहर, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है, और मैं आपको फुल HD की सहायता से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और गूगल की सहायता से देख लीजिए एक एक करके मैं स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो देश की राजधानी में स्थित है। अब ध्यान से देख लीजिए आक्रा में स्थित है वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बड़े बड़े यहाँ पर जो है फ्लाइट आपको नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन भी आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको रनवे दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा इस देश में जो है बहुत सारा जगह में जो है नेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो देश के जो राष्ट्रपति है जॉन आटम मिल्स, वो देश के जो है राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति। और अगर हम भाषा की बात करें तो इंग्लिश वो देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम पानी की बात करें तो दोस्तों वो देश में पानी जो है कह सकते हो अच्छा खासा है, जो उस देश की पॉपुलेशन के हिसाब से कह सकते हो 4.61% उस देश की जो है पानी है, पीने वाला पानी। तो दोस्तों GDP की बात करें तो 73.594 बिलियन देश की टोटल GDP। हाँ दोस्तों अच्छा खासा है। और 1 जुलाई 1960 में जो है यूनाइटेड किंगडम से जो है ये देश स्वाधीन हुआ है, कह सकते हो ब्रिटेन से जो है ये देश स्वाधीन हुआ है 1 जुलाई 1960 में। हाँ दोस्तों और इसके अगर हम कॉलिंग कोड की बात करें तो +233 और इसकी कॉलिंग कोड कॉल करने के लिए आपको ये ऐड करना पड़ेगा। आखिर अगर आप कॉल करते हो तो दोस्तों आपको कॉल नंबर के आगे ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों दुनिया के अंदर और अफ्रीका महादेश के गरीब देश के अंदर ये देश जो है आता है, और इस देश में जो है बहुत सारा सोना पाया जाता है। हाँ दोस्तों गोल्ड इस देश में बहुत है, भरपूर है और भंडार भी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा यूरोपीय देश जो है इस देश को जो है गोल्ड कोस्ट नाम से भी पुकारता है, क्योंकि ये देश के आसपास में जो है एक देश है, कह सकते हो पश्चिम में एक देश है जो कोट दिवार या कह सकते हो आइवरी कोस्ट एक देश है, वो देश का नाम भी जो है आइवरी कोस्ट। और इस देश को भी जो है यूरोपीय कुछ देश जो है गोल्ड कोस्ट से नाम दिया है और पुकारता भी है। और 1997 में जो है इस देश में एक इंसान है जो UN की महासचिव हुआ था। हाँ दोस्तों काफ़ी आनंद ओ देश की जो है देश की जो एक इंसान जो UN की महासचिव हुआ था, और ये देश जो है क्रिश्चियन समूह देश। हाँ दोस्तों 70.2% क्रिश्चियन, इस्लाम जो है यहाँ पर 80.1% इस देश में इस्लाम, और उसके बाद आता है हिंदू। हाँ दोस्तों यहाँ पर इंडियन भी अच्छा खासा रहता है जो 5.1% यहाँ पर हिंदू रहता है। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर जो है इसके पास में जो है एक एयरपोर्ट मौजूद है जो नेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए एक शहर है, और इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच जो है यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जो देश की नेशनल एयरपोर्ट। देख लीजिए मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा जो साफ साफ यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य है, जहां पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मादागास्कर और अफ्रीका महादेश के कुछ देश और ब्रिटेन, कनाडा, बहुत सारा देश जो है इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य है। हाँ दोस्तों और वो देश में जो है हमारी राजदूत मौजूद है, और उस देश के राजदूत जो है हमारी दिल्ली में मौजूद है। हाँ दोस्तों हमारे दिल्ली में मौजूद है। तो दोस्तों खास बात ये है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है वो देश में जो है यहाँ से जो है बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पर जो है
यहाँ पर से ये जो है ट्रेड करने वाला एक जगह है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश में जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी, वो दोनों के बीच जो है दोस्ती का एक बड़ा मिसाल है अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो दोस्तों वो देश में जो है एक हिंदू रहने वाला एक स्थान है। हाँ दोस्तों, एक जो है ग्राउंड है और वहाँ पर जो है हिंदू की आबादी अच्छा खासा है, इसलिए मैं आपको बताया था। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो देश की राजधानी के आसपास जो शहर है, इस शहर में स्थित है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा राजधानी के आसपास में जो शहर है उस शहर में स्थित है, जो मैं आपको फुल HD बड़े स्क्रीन पर और गूगल की सहायता से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों वो देश जो है इंडिया से कुछ सामान जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्रॉसिंग। तो दोस्तों वो देश में जो है इंडिया से कुछ सामान जाता है। यहाँ पर देख लीजिए फुल HD से मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ कार भी आपको नजर आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों, गूगल की वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर वो देश जाता है। तो दोस्तों यहाँ से मतलब इंडिया से जो है दवा जाता है, टाटा मोटर्स की कुछ सामान जाता है, बांस जाता है और उस देश से कुछ चीज़ आता है जैसे कि सीमेंट आता है, बहुत सोना आता है, कोको आता है और जो है प्लास्टिक भी उस देश से आता है। तो दोस्तों वो देश से हाँ दोस्तों, वो देश से जो न्यूज़ चैनल होता है, वो न्यूज़ चैनल के हिसाब से जो है घाना का सबसे बड़ा विदेशी विनियोगकारी देश जो है इंडिया है। ये आपको याद होना चाहिए, सबसे बड़ा विदेश में विनियोग होता है जो इंडिया में। हाँ दोस्तों, इंडिया में जो है उस देश के हिसाब से जो है ज़्यादा व्यापार होता है और वो देश में जो है वो देश में दावा तैयार होता है। हाँ दोस्तों, वो देश में जो है दावा तैयार होता है और इंडिया जो है वो देश को सहायता करता है दावा तैयार करने के लिए। और वो देश में जो है IT सेक्टर है वहाँ पर भारतीय भी काम करता है और दोनों देश में जो है सुरक्षा लेके जो है चुक्ति भी हुआ है। दोनों देश को जो है सुरक्षा देने के लिए हर संभव मदद करेगा और भारत की कुछ कंपनी जो है उस देश में मौजूद है जैसे कि टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा और यहाँ पर जो है एयरटेल कंपनी भी उस देश में मौजूद है। तो दोस्तों खास बात ये है, वो देश की जो राष्ट्रपति भवन है वो जो है इंडिया ने बनाया है। हाँ दोस्तों, वो जो है इंडिया ने बनाया है वो देश के राष्ट्रपति भवन और 60 मिलियन से ज़्यादा जो है खर्च करके वो राष्ट्रपति भवन को तैयार किया गया है। तो दोस्तों वो देश स्वाधीन होने के बाद जो है बहुत सारा अफ्रीकन देश जो है तुरंत ही उस देश को जो है मान्यता दे दिया था, जो देश का नाम जो है घाना। तो दोस्तों चलिए घाना की जो कुल आबादी क्या है वो हम देखते हैं और घाना के अंदर रहता है इंडियन कितने हैं वो भी हम देखते हैं और वो देश की जो है राष्ट्रगीत क्या है वो देखते हैं, वो देश के वाइस प्रेसिडेंट, वो देश की चीफ जस्टिस और वो देश की जो है कह सकती हो प्राइम मिनिस्टर क्या और कौन है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी वो देश की जो है नेशनल एंथम। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश का जो ऑफिशियल नाम है आप देख लीजिए, रिपब्लिक ऑफ घाना वो देश का ऑफिशियल नाम है और वो देश की भाषा भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ये देख लीजिए वो देश की कैपिटल जो है और सबसे बड़ा शहर जो है यहाँ पर देख लीजिए आगरा। हाँ दोस्तों, आगरा वो देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर जो मैं आपको दिखा रही हूँ और वो देश का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। हाँ दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश, इसके अलावा इस देश में जो है और भी भाषा में बात किया जाता है। हाँ दोस्तों, 20 से ज़्यादा भाषा में जो है इस देश में बात किया जाता है, जो आसपास के देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों वो देश की जो धर्म की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्रिश्चियन सेमो देश है, यहाँ पर 71.3% यहाँ पर क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगर कोई धर्म की इन लोग आता है तो वो देश है इस्लाम और यहाँ पर हिंदू में मैं आपको बताया था 5.1%। यहाँ पर देख लीजिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर देख लीजिए चीफ जस्टिस का नाम भी यहाँ पर सब लोगों के नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए वाटर की अगर हम बात करते हैं 4.61% है जिसकी जो है वाटर अच्छा खासा है, जहाँ इंडिया पर 9%। यहाँ पर टोटल GDP देख लीजिए 73.594 बिलियन इसकी टोटल GDP। कॉल करने के लिए आपको जो है +233 ऐड करना पड़ेगा कॉल नंबर के आगे। और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ 25 लाख। हाँ दोस्तों, 3 करोड़ 25 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन, जहाँ पर इंडियन रहता है यहाँ पर 15,000 से ऊपर। हाँ दोस्तों, 15,000 से जो है ऊपर यहाँ पर इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों, जो मैं आपको घाना की कुछ अपडेट मैं आपको बता दिया हूँ और मैं आपको बता दूँ उस देश की। हाँ दोस्तों, उस देश जो है अफ्रीका महादेश के पश्चिम में स्थित है और वो देश जो है बहुत सारा कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय और वो देश और महादेश की जो है कुछ संस्था की जो है वो सदस्य है। तो दोस्तों वो देश ग्लोबल में कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश और इंडिया कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश में जो है बहुत सारा कल्चर है जो उस देश में पालन किया जाता है और अजीब अजीब कल्चर भी उस देश में मौजूद है। और वो देश के आसपास जो है बहुत ज़्यादा जो है काजू पाया जाता है। वो देश के पार्लियामेंट में आपको दिखा रही हूँ।
आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों वो देश में जो है नेशनल पार्क भी है, बहुत सारा यहाँ पर प्राणी भी मौजूद है। और वो देश में जो फुटबॉल टीम है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश की जो आज तक वो देश की जो प्रेसिडेंट हुआ है वो उसका इमेज भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो फैशन दिखाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर लड़कियों की फैशन, यहाँ पर देख लीजिए पुरुषों की फैशन में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश में जो है काला कारोबार सबसे ज़्यादा होता है और रोड भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय और उस देश की मीडिया जो है बहुत सारा जरिए से दिखाता है। ये देख लीजिए वो देश जो क्रिश्चियन समूह देश है, और पृथ्वी के अंदर कौन कौन देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है वो भी मैं आपको एक ग्राफ की मदद से दिखा रही हूँ। जहाँ जहाँ रेड कलर सबसे ज़्यादा है वहाँ पर क्रिश्चियन समूह सबसे इंसान ज़्यादा रहता है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों और एक यहाँ पर आप ग्राफ देख लीजिए, जहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो है वो देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य है, जहाँ पर भारत है, मडागास्कर है, यहाँ पर देख लीजिए कोमोरास है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मॉरिशस है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर श्रीलंका है, वो देश भी है, ब्रिटेन है, बहुत सारा देश जो है। हाँ दोस्तों बहुत सारा देश जो है घाना के साथ भी जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको बता दिया हूँ पश्चिम अफ्रीका के एक देश घाना के संपर्कित सब कुछ, और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल का निशान होगा ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।